हाँ जी मेरे शेरों, कैसे हैं? आज वो आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त होंगे। ऐसा नहीं सिर्फ शेर है, इसमें कुछ शेरनियां भी हैं। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आपका रेखीय आवर्धन क्या होता है। आपको बताएंगे कि दर्पण और लेंस के फॉर्मूले हमें कैसे याद करना है। साथ साथ में आपको बताएंगे कि फोकस दूरी और हमें त्रिज्या का संबंध क्या होता है। फिर हमारा चैप्टर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसके साथ हम करेंगे जो आपको बहुत तगड़ी, बहुत भारी, जो सरदर्द आपको लगता है, न्यूमेरिकल्स। आज आपको 100% इतनी आपकी गारंटी है, इतनी आपको गारंटी देना चाहता हूं कि आपको एक एक न्यूमेरिकल समझ में आएगा और न्यूमेरिकल्स जो आगे क्वेश्चन है वो करने में 100% आपको मजा आने वाला है। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, बेस पढ़ाया जाता है। उसके साथ एक इसके लिए चैनल, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनको सब कुछ आने की पूरी गारंटी है, इसके लिए है आरएम रिसर्च चैनल। तो भैया सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि आपको 10 मिनट में पता लग जाएगा कि हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा महत्वपूर्ण है वो है दर्पण दर्पण तथा लेंस का सूत्र या फॉर्मूला। दोनों को बहुत जबरदस्त तरीके से याद करेंगे, दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से याद करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक पहले समझ लीजिए। देखिए फ्रेम में आ रहा है, हाँ फ्रेम में आता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लाइन खींचेंगे बीच में, यहां पर लिखेंगे एक एक एक, लिख दिया। इधर भी करेंगे एक एक एक, इतना कर दिया। सबके नीचे अपॉन की लाइन कर देंगे, अपॉन की लाइन कर दी। बराबर का साइन यहां लगाएंगे, बराबर का साइन यहां लगाएंगे। इसके नीचे लिखेंगे एफ, इसके नीचे लिखेंगे एफ। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए मुझे ये बताइए, पहले यू आता है, पहले वी आता है? आप कहेंगे भैया वी आता है, बहुत बढ़िया। पहले क्या आता है? पहले यू आता है। क्या आता है? पहले यू आता है। तो यू को हम पहले लिखेंगे और वी को लिखेंगे बाद में। यू को लिखेंगे पहले, वी को लिखेंगे बाद में। फिर इधर वही करेंगे, यू को लिखेंगे पहले, एक है आपका यू को हम पहले लिखेंगे और बी को लिखेंगे बाद में। देखिए यहाँ पर हमने तीनों चीजें बनाई। तीनों चीजें कैसी हैं आपकी स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर भाई नहीं है, सब कैसी स्मॉल है। अब क्या करेंगे, यदि हमें दर्पण सीखना होगा तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस, यहाँ पर लगा देंगे प्लस। यदि हमें लेंस सीखना होगा तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। क्या इतनी बात क्लियर होगी? तो ये आपके जो दोनों फॉर्मूले हैं वो बहुत बेहतरीन रूप से, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने याद कर लिए हैं। अगर आपने याद कर लिए हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया हाँ हमने याद कर लिए। सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप लोग वीडियो पूरी वॉच भी कर लेते हो, आपको समझ में आ जाता है, ना ही आप लाइक करते हो और ना ही आप कुछ भी कमेंट करते हैं। तो भाई अगर समझ में आ जाया करे तो एक बार कमेंट में थंब जरूर से भेज दिया कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दीजिए। अब क्या बात करेंगे, दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र दोनों क्लियर हो गए। अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एफ से। वक्रता त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल आर या कैपिटल आर। इसमें आप किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला होता है F = R/2। ये क्या है भाई, इसको समझिएगा। F बराबर R/2। कैसे, अगर आप भैया हम लिखिए कैसे, एक नंबर में आ गया, आप लिखिए कैसे, फॉर्मूला हमने लिख दिया, उसके नीचे लिख दीजिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। भैया वक्रता त्रिज्या इधर है, फोकस दूरी इधर, दोगुनी तो कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए अभी प्रूव कर देते हैं आपके लिए। दो आपका कहां है, भाग में है, बराबर भी रह जाता है, किसमें पहुंच जाता है, गुणा में पहुंच जाता है। तो आप ये तो लिखेंगे 2 × F बराबर R। अब मुझे यहाँ पर एक चीज बता दीजिए, ये क्या है आपकी फोकस दूरी है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी, 2 गुनी है भाई, 2 से गुणा हो जाएगी। हमने कहा कि हमारे पास 2 रुपए और आपके पास हमसे 2 गुने रुपए ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास रुपए होंगे, जो हमारे पास 2 रुपए और आपके पास हमसे 2 गुने हैं, तो 2 से आप 2 में गुणा कर देंगे, इस 2 से आप और 2 की गुणा कर देंगे, तभी तो आपके पास 4 हो जाएंगे भाई। देखिए ये हमने कहा कि हमारे पास कितने, हमारे पास 3 रुपए हैं, आपके पास हमसे 2 गुने ज्यादा है, तो आप अपने 3 यहां लिखेंगे। और हमसे कितने हैं और आपसे कितने हैं,
दो गुने ज्यादा है, तो आप 3 को ऐसे लिखेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास, कितने 6 रुपए है। सेम कंडीशन तो है अप्लाई हो रही। यहाँ हमने क्या कहा है कि जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या के कैसी है, दोगुनी है। तो इतनी बात क्लियर है? हाँ जी भैया, इतनी बात क्लियर है। तो क्या लिख देंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। ये सारे आपके अभी न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसमें काम आएंगे। एक टॉपिक हमारा छोटा सा और है, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। रेखीय आवर्धन या आवर्धन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आवर्धन क्या है? आवर्धन, रेखीय आवर्धन या आवर्धन। उसका फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। भैया एच डैश अपॉन एच क्या है वो समझाएंगे। देखिए यहां हम क्या करेंगे, एच डैश है प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। एच क्या है? वस्तु की लंबाई। भैया ये लंबाई, वस्तु की लंबाई कहां से निकल पड़ी? थोड़ा वेट करिएगा, इसको भी क्लियर करते हैं। हमने क्या कहा है, आपका एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। एच क्या है? आपकी वस्तु की लंबाई। तो भैया कहां से आ रहा? हमने आपको जो 6 डायग्राम बनवाए थे, अगर आप पहली बार आए होंगे तो आपको दिक्कत क्रिएट हो रही होगी, अन्यथा आपने हमारी जो वीडियो शुरू से वॉच करी है उन बच्चों को 1% भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, इस बात की गारंटी है। जैसे जो हमने वस्तु बनाई थी, मान लिया कि हमने यहाँ पर वस्तु रखी, हमने यहाँ पर क्या रख दी, यहाँ पर इस तरह से वस्तु रख दी। जो वस्तु की लंबाई है, इस लंबाई की बात कर रहे हैं, इसको व्यक्त करते हैं हम एस से। किससे व्यक्त करेंगे? एच से। किससे व्यक्त करेंगे? इसको हम एच से व्यक्त करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो हमारे यहाँ प्रतिबिंब बनते हैं, क्या बनते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं, कहीं पर भी बने, उसकी जो हमारी लंबाई होगी, हम उसको व्यक्त करते हैं एच डैश से। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ क्लियर। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे, रेखीय आवर्धन की परिभाषा कैसे हो जाएगी? वस्तु की लंबाई कैसे लिखेंगे? वस्तु की लंबाई कैसे लिखेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। हमने क्या कहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, भाई दोनों कैसे हैं? दोनों बटे में, इसलिए अनुपात बोलते हैं। भाई इसको क्या बोलते हैं? हम इसको क्या बोलेंगे? 1:2, 3:4। भाई अनुपात तो बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आई होप इतना आपको बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक देखिए रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला और होता है, हम पहले उसको समझ लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आवर्धन तो आपका ये रहेगा, कभी कभी क्या होता है, या तो आपको वस्तु की लंबाई दे दी जाएगी, है ना, और आपको प्रतिबिंब की लंबाई दे दी जाएगी, आपसे रेखीय आवर्धन पूछ लिया जाएगा। और कभी ऐसा हो जाता है, वैसे 90% अब जो बताएंगे वो ही होता है, आपको क्या दे देगा वो, बिंदु P से या दर्पण से वस्तु की लंबाई, दर्पण से वस्तु की लंबाई, और आपको हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे रहे हैं आपको, दर्पण से वस्तु की लंबाई और दर्पण से प्रतिबिंब की जो लंबाई है, जो प्रतिबिंब की दूरी है, जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि रेखीय आवर्धन। जैसे यहां पर हम लिखे V/U, ये आपका हो गया है एक फॉर्मूला। और भाई कुछ चीजों पर ध्यान दीजिएगा, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, वो जब हम आपको ये चीज क्लियर अभी करेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि अभी माइनस लगा देंगे तो आपको दिक्कत होगी, प्लस माइनस की यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, वो अगर अभी लगा देंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको रटना आपको लगेगा कि भैया आप तो कहते हैं ट्रिक्स याद करवाते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट याद करवाते हैं, तो आप रटवा रहे हैं। तो यहाँ पर रटवाने वाला सिस्टम कुछ है नहीं। तो अभी ये चीज आपको क्लियर करेंगे तो फिर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो क्या इतनी बात क्लियर होगी? एक रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला एक है, एक रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला इधर है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इन दोनों फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बन जाएगा। वो कैसा है देखिएगा, यहां पर लिख देते हैं, इनको नोट करिएगा। m के बराबर क्या है हमारा? h डैश अपॉन h। तो जहां पर m लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे? h डैश अपॉन h। जी भैया h डैश अपॉन h लिख दिया।
बटे बराबर, सॉरी बराबर में क्या है v अपॉन u, क्या है v अपॉन u। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? बस यहाँ पर देखिए आवर्धन के इतने फॉर्मूले हैं और इससे आपके क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से बनते हैं। चलिए पहले एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको पीछे बता दिया है, अगर आप पीछे की वीडियोस आए होंगे तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से चीज क्लियर है पहले से ही, और यहाँ पर आपका रिविजन भी हो जाएगा। आप नए हैं तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। माइनस बी माइनस आर माइनस एफ माइनस यू क्या है? माइनस इधर आपका क्या है माइनस यू प्लस आर प्लस एफ प्लस बी क्या है? देखिए यहाँ पर हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, हमने यहाँ पर दर्पण का फॉर्मूला लिखवाया था। जब आप यहाँ से या तो एफ ज्ञात करवाएंगे वो, या तो वी ज्ञात करवाएंगे, या आपको यू ज्ञात करवाएंगे। अब अगर इतना इजी होता तो इस चैप्टर से 5 से 8 नंबर का आता ही नहीं, क्योंकि आप f का मान रखते, v का मान रखते, u का मान रखते, आपके सामने फॉर्मूला। दिक्कत कहां क्रिएट होती है? दिक्कत क्रिएट होती है यहाँ पर कि u माइनस का इधर रखें अगर अवतल दर्पण है, या अवतल दर्पण है u प्लस का रखें। अगर अवतल दर्पण है r प्लस का रखें माइनस का रखें। अवतल दर्पण है f प्लस का रखें माइनस का रखें। अगर अवतल दर्पण है तो b प्लस का रखें माइनस का रखें। क्यों? क्योंकि इधर आपका उत्तल दर्पण में प्लस के आ रहे हैं, इधर आपके माइनस में आ रहे हैं, और यही बच्चा गलती करता है, यहीं से वो 5 नंबर सीधे सीधे अपने कटवा देता है। 5 नंबर अपने क्या करता है? कटवा देता है। तो यहां से एक बार समझते हैं इसको। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बार स्क्रीनशॉट यहां पर लगा दे रहे हैं। जो हमने आपको पहले समझाया था कि प्रत्येक दूरी, हमेशा याद रखना, प्रत्येक दूरी बिंदु P से मापी जाती है। प्रत्येक दूरी बिंदु P से मापी जाएगी, प्रत्येक दूरी बिंदु P से मापी जाएगी। इतनी बात क्लियर? अब जो दूरियां इधर मापी जाएंगी, जो दूरियां इधर मापी जाएंगी वो सारी माइनस में ली जाएंगी, जो दूरियां इधर मापी जाएंगी P से वो सारी प्लस में ली जाएंगी। तो मतलब क्या है, जो हमारा केंद्र है वो वास्तव में P है। P से इधर की दूरियां मापेंगे तो क्या होगा? प्लस की सारी दूरियां। P से इधर दूरियां मापेंगे तो क्या होगा? सारी दूरियां माइनस की। इतनी बात भैया क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपका F है, यहाँ पर C है, यहाँ पर आपका अनंत है। ठीक है भैया, यहाँ पर अगर आप कैपिटल F बना देंगे, स्मॉल f बना देंगे तो फोकस दूरी हो जाएगी, और अगर कैपिटल F बनाया तो क्या हो जाएगा? आपका फोकस बिंदु। तो ये चीजें याद रखिएगा जरूर से। तभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर सारी चीजें कैसी स्मॉल है। ठीक है, अब P से F तक की दूरी, इसको फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। वो हम इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फोकस दूरी आपकी किसी में होगी? माइनस में होगी, तो फोकस दूरी आपकी माइनस में है। इतनी बात क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि P से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या स्मॉल r। देखिए तो हमने यहाँ पे स्मॉल r लिख दिया, पर इधर के लिए बढ़ रहे हैं तो हमारा माइनस में r आएगा। कैसा आएगा? माइनस में r आ गया हमारा। कैसे आ गया? हमारा माइनस में r आ गया। अब आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं कि P से वस्तु तक की दूरी, P से वस्तु तक की दूरी, P से वस्तु तक की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? U से व्यक्त करते हैं। आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो किस में होगा? आपका माइनस में होगा। तो U किस में आपका हो गया? माइनस में हो गया। एक बार देख ले। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको क्लियर से दिख रहा है। अब हम बात करेंगे कि भैया जो हमारा V है, V क्या है वो समझिएगा। हमने जब आपको अवतल दर्पण बनवाए थे तो आपका पहला प्रतिबिंब यहाँ बना था, दूसरा यहाँ बना था, तीसरा यहाँ बना था, चौथा यहाँ बना था, पांचवा यहाँ बना था। मतलब P से आप 5 कंडीशन में इधर की तरफ हमारे प्रतिबिंब बने थे, और P से और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती? U कहलाती। U से व्यक्त करते हैं, इसलिए हमारा माइनस में आएगा। भैया अब हमें बेवकूफ बना रहे, कतई नहीं बना रहे। आपने बताया था कि एक जो दर्पण है वो उधर बनता है। हाँ जी बिल्कुल बताया था। जब आपको अवतल दर्पण कहेगा और आपसे कहेगा कि आपकी वस्तु सीधी तथा आभासी बन रही है, तो उस समय आपका क्या है, जो प्रतिबिंब वो इधर बनेगा तो आप V सिर्फ प्लस में लेंगे। आपसे कहेगा अवतल दर्पण के साथ साथ आपसे कहेगा आभासी तथा सीधी, आभासी तथा सीधी, दोनों में से एक पॉइंट कहेगा या दोनों पॉइंट कहेगा, या तो आभासी होगा या सीधा होगा, या आपसे कहेगा आभासी तथा सीधी। उस समय आप B किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। अगर आपसे कुछ नहीं कह रहा है तो आप B किस में लेंगे? माइनस में ही लेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में देखिए दोनों में सेम क्या है? माइनस यू, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वस्तु, जो हमारी वस्तु है वो दर्पण के इधर ही रखते हैं, और P से इधर की तरफ किस में मापेंगे?
माइनस में मापेंगे। अब इधर रखेंगे भैया, इधर का है रखा है। अगर आपको इतना जानना है, क्योंकि यहाँ पर फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इतना जानना है तो हमारी जो पीछे वाली वीडियो है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण करके, आप उस पे जाइए। हमने आपको एक प्लेलिस्ट इसमें दे रखी है कि क्लास 10 साइंस टारगेट ऑन 95%, उसमें आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण करके। वहां पर आप क्लिक करके इसको वॉच कर सकते हैं कि इसका एफ और सी अनंत इधर क्यों है ना। इतनी बात कीजिए, सिर्फ अगर आप समझ लें अभी, उसके बाद उसको वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो फिर आप बिल्कुल जाइएगा, फिर उसके बाद यहाँ से वॉच करिएगा। अब क्या है कि P आपकी यहाँ पर है भाई, P आपकी यहाँ पर, P से F तक दूरी फोकस दूरी कहलाती, प्लस में आ गई आपकी। इधर की भाई, इधर की तरफ चल रहे हैं ना, P से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती, प्लस में आ गई आपकी। और जब हम इधर चलेंगे तो आपको पता, दोनों कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब था, दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा इधर बनना था, इसलिए हमारा प्रतिबिंब U कैसा आ जाएगा, B कैसा आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपको यहाँ पर हम दे देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा पहली बार, उसके बाद सॉल्व करिएगा। क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कैसी? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो आपका आर कितना है? 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आर कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर। इसको रफ कर दें। चलिए आपका आर यहाँ पर कितना? आर बराबर आपका है 20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। उसके बाद क्या है? उसके बाद कह रहे हैं आपसे कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। भाई वस्तु रखी है तो वस्तु को हम किससे व्यक्त करते हैं? यू से व्यक्त करते हैं, अभी आपको बताया। तो आपका यू क्या आ जाएगा? यू आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अभी वेट करिए, प्लस माइनस का चिन्ह भी बाद में लगाएंगे, तसल्ली रखिए थोड़ी देर, तब तक हम जो दे रखा उसको नोट कर लेते हैं, है ना। फिर क्या कहते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। क्या है? हाँ, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब आपको v का मान ज्ञात करना है। आपको v का मान ज्ञात करना है। भाई मुझे बता दीजिए दर्पण कौन सा बोला है? दर्पण उन्होंने बोला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में r क्या है आपका? माइनस में है, तो भैया माइनस के 20 हो जाएगा। u क्या है आपका? माइनस में, तो माइनस 15 हो जाएगा। v आपसे पूछ रहे हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर क्या है? u है और b है, r दे रखा है। r का हमारे पास कोई काम नहीं, परंतु f हमें चाहिए होगा। जब हमें f चाहिए होगा तो हम f कहां से निकालेंगे? हमने आपको अभी तो बहुत प्यारा संबंध बताया कि f बराबर r/2। f बराबर r दे रखा है, जब r दे रखा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा कि f बराबर r/2। हम r का यहाँ पे मान पुट कर देंगे, r का मान पुट कर देंगे तो हमारा f बराबर r कितना दे रखा? -20 और बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 10, माइनस का कितना आ गया? 10। तो f बराबर हमारा माइनस का 10 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? हमारे पास f दे दिया है, तो f हमारा कितना आ गया? हमारे पास f जो है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल भैया इतनी बात क्लियर। तो देखिए यहाँ से हमें f भी है, यहाँ से u है और b निकालना है। देखिए इधर f v u, यही तो चीजें 3 दे रखी थी। अब फॉर्मूला हम पुट कर फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। एक बार हम चेक कर लें कि यहाँ तक आपको नीचे जो है वो यहाँ तक अच्छे से दिख रहा है। हाँ, फ्रेम में आ रहा है यहाँ तक। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। चलिए 1/f, f का मान कितना है? f का मान है -10 बराबर 1/b, b का मान कितना है? b का मान तो हमें निकालना। और देखिए अगर अवतल दर्पण है तो b भाई माइनस में अपने आप खुद आएगी। अभी देखिएगा फिर क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन ऐसे, तो प्लस का साइन लगा दिया। एक ऐसे लिखेंगे, u का मान कितना है? u का मान आपका दे रखा माइनस में 15, तो माइनस का 15 हो गया। इतनी बात क्लियर। अब जो हमारा माइनस नीचे उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, -1/, आप उठा के ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बराबर 1/b को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है भैया? माइनस होता है, तो -1/15। इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आप मान के चलें कि आपके पास 2 तरीके के बंदर हैं, एक सादा बंदर, एक लंगूरी बंदर। सादा बंदर कौन से हैं आपके? जो अंक में दे रखे होते हैं। लंगूरी बंदर कौन से हैं? जो आपके
अल्फाबेट में दे रखे होते हैं जो आपके ABCD में दे रखे हैं। तो हम इसको, आपको पता है कि लंगूरी बंदर और सादा बंदर कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए दोनों के यहाँ अलग अलग बैठेंगे। दोनों का बॉर्डर क्या है? दोनों का बॉर्डर है बराबर। तो जो हमारे सादा बंदर है, लंगूरी बंदर में जो फंस गया था, हम उसको उठा के इधर ले आएंगे। तो हम जैसे ही उसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस के 1/10 ऐसे ही रहेगा, और ये वाला किसका है? माइनस का है, और बराबर के जब इधर आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 1/15 हो गया, बराबर का साइन लगाएंगे, 1/b हमारा ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। भाई हमें बराबर करना होगा, हर बराबर होने चाहिए, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। यहाँ पर आपको दिखा दें कि 10 और 15 का एलसीएम हम 2 से काटेंगे, 5 आएगा, 15 ऐसे लिखेंगे। फिर हम 3 से काटेंगे, 5 ऐसे आएगा, फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो आपको कितना आ गया? यहाँ पर 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के हर बराबर करने के लिए 10 को 30 बनाएंगे, कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 से गुणा हो जाएगी, 3 से नीचे 3 से ऊपर। 15 को 30 बनाएंगे, 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा। कितनी बात क्लियर? अब लाइन खींच दें आप। अब क्या करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 3 आ गया, प्लस 2 एकम 2 बराबर 1/b। यहां तक आपको कोई भी अभी तक डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 2 घट जाएंगे, भाई एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/30 बराबर 1/b। इतनी बात क्लियर? हमें किसका मान निकालना है? हमें 1/b का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है v का मान। तो हम उसको उल्टा करेंगे। जब इसको उल्टा करेंगे तो हमें इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब क्या है कि 30 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, v ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। और किसी के बटे में यदि 1 होता है तो हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी की भाग आप 2 की भाग 1 से करेंगे 2 ही आएगा, 5 की भाग 1 से करेंगे 5 ही आएगा, 10 की भाग 1 से करेंगे 10 ही आएगा। उसी प्रकार अगर हम 1 की भाग 30 से करेंगे तो 30 ही आएगा। तो हम इसको 1 को भूल जा रहे हैं, और जो हमारे पास माइनस चिन्ह है वो हम कहाँ लगा लेंगे? वो हम लगा लेंगे ऊपर। हम इसको भी भूल जा रहे हैं, तो हमारा b बराबर कितना आ गया? v बराबर जो है वो आपका -30 आ गया, -30। तो आप लिखेंगे v बराबर -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। अगर यहां से देखिए, अब यहां से आपको थ्योरी बहुत जबरदस्त बताने वाले। देखो b आपका किसमें आया? माइनस में आया, और हमने अभी बताया कि अवतल दर्पण में क्या होता? v आपका माइनस में होता है। v किस में होता है? आपका माइनस में होता है। अगर b माइनस में होगा तो भाई मुझे एक चीज बताइए कि जो आपकी वस्तु है, सॉरी जो आपका प्रतिबिंब है, वो इधर बनेगा या इधर बनेगा? भैया अभी आपने बताया कि इधर जो भी हमारे प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे माइनस में होंगे, इधर साइड कैसे होंगे? सॉरी प्लस में होंगे। अभी भैया आपने बताया कि जितने प्रतिबिंब इधर बनेंगे सारे प्लस में होंगे और इधर बनेंगे माइनस में होंगे, तो दर्पण के इधर साइड बनेगा। तो देखिए हम आपसे जब इसका प्रकृति बता दीजिए, तो प्रकृति आपको पता, जितने भी अवतल दर्पण में इधर बनते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती? उल्टी तथा वास्तविक। तो आई होप एक जबरदस्त टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है भाई, उसका आप यूज जरूर से करिए। आपको कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो उसका अच्छे से प्रयोग करिए, क्योंकि हो सकता है वो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव या बहुत ज्यादा लाभदायक या बहुत ज्यादा आपके काम में आए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसको रफ करते हैं, ये क्वेश्चन और प्यारा से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका डाउट दूर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती की स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? बहुत बढ़िया। देखिए अवतल दर्पण है तो हम ये वाली सारी चीजें लगाएंगे, और इन्होंने कह दिया उसकी जो वक्रता त्रिज्या है, मतलब R जो है वो है 20 सेंटीमीटर। भाई 20 सेंटीमीटर, इसको भी रफ कर देते हैं। फिर क्या है? U का मान कह रहे हैं, U का मान दे रखा है। मोमबत्ती तो है एक प्रकार की वस्तु ही, भाई मोमबत्ती तो वस्तु है, वस्तु है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि B का मान निकालिए, और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को देखिए कि मोमबत्ती की स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये पूछेंगे कि दर्पण के इधर बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये पूछ रहे हैं। आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वो निकालिए। अगर प्लस में आता है तो दर्पण के पीछे बनेगा, माइनस में आता है तो दर्पण के आगे बनेगा। दैट्स इजी है ना, बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन जो चिन्ह है वो लगा लेते हैं। अवतल दर्पण है तो R माइनस में, U माइनस में,
बी आपकी जो निकल के आएगी उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो यही लगेगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इतनी बात तो क्लियर है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर r का मान दे रखा, तो यहाँ से f निकाल लेंगे। जब हम f निकालेंगे तो f बराबर हमारा r/2 फॉर्मूला हो जाएगा। तो f बराबर r का मान कितना है, r का मान -20/2, काटेंगे आप 2 एकम 2, 2 ढाई के 20, तो -10 आएगा। तो f बराबर कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं भैया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। फॉर्मूला देखिए हमारे पास f भी आ गया, u है और b निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो चीजें तो हैं। तो फॉर्मूला आपका 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये फॉर्मूला सभी को पता है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने दिखाई दे जाएगा। हाँ, एक को ऐसे लिखेंगे, f का मान कितना है, f का मान आपका है -10 बराबर 1/b तो हमें निकालना है, प्लस u का मान कितना है, u का मान है -5। इसको सॉल्व करिएगा, 1/10 बराबर 1/b प्लस माइनस कैसे हो जाएगा, -1/5। लंगूरी बंदर सादा बंदर एक तरफ रखने, लंगूरी बंदर और सादा बंदर एक तरफ रखने। तो सादा बंदर हमारा क्या है, -1/5, ये उधर उठ के आएगा। तो हमारे पास हो जाएगा कि -1/10 को हम ऐसे लिखेंगे, ये वाला इधर उठ के आएगा बराबर में, तो किसका प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5 बराबर 1/b। कितनी बात क्लियर? जी भैया क्लियर हो गई। भाई दोनों के हमें कैसे हर सेम करने, जब हर सेम करेंगे तो आपके दोनों का एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा एलसीएम। जब आपका एलसीएम 10 आएगा तो आपको क्या करना होगा, 10 तो यहाँ पहले से 5 को 10 बनाना, 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा, एक तो ऐसे लिखेंगे, प्लस 2 एकम 2 होगा, 1/b को हम ऐसे लिख देंगे। कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए 2 में से 1 घटाएंगे, प्लस 1 माइनस का है, तो 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/10 बराबर 1/b हो जाएगा। दोनों को उल्टा कर देंगे तो 10 आ गया बराबर v आ गया, तो v बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए v भैया किस में आया, प्लस में आया, तो आप कहाँ लिखेंगे कि दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो आपके दोनों डाउट अवतल दर्पण से क्लियर हो गए होंगे। कल आपका चलेगा कि उत्तल दर्पण और इसके जो डीपली क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी थोड़े टफ कैटेगरी में आते हैं, वो भी हम आपके दूर करेंगे। वो यहाँ से आपके बनते हैं आवर्धन से और इन तीनों से मिला के, अभी 2 से सिर्फ मिला था, अब तीनों से मिलाकर बनेगा, वो हम कल बात करेंगे। भाई कल की वीडियो बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आरएनडी सर सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो हिंदी मीडियम में आप लोगों के लिए, जिसका टारगेट ऑन 95 प्लस, आपके कम से कम 95 मार्क्स आने चाहिए। जो बच्चे एवरेज जिसका 70% था, हम सोचते हैं कि वो कम से कम 80 से 85 मैक्सिमम 90 तक पहुंच जाएं, और जो बच्चे 80-85 वाले हैं वो 95 प्लस मार्क्स लेकर ही आए। तो आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लग रही होगी, कॉन्सेप्ट, ट्रिक और साथ साथ में आपको बेसिक भी अच्छे समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया हमें डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमने सिर्फ आपके लिए आरएनडी सर टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, हो सकता है कमेंट में हम कभी ना सुन पाए, तो आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, तो हमें टेलीग्राम पर जरूर से बताएं कि भैया हमारी ये डाउट है, ये हमारी क्वेरी। वहां पर आपको कमेंट से जल्दी, क्योंकि कमेंट में क्या होगा, अगले भाई हम वीडियो अगले ही दिन बनाएंगे, पर मुझे लगा टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन होते तो अगर मुझे लगा कि हाँ आपको जल्दी डाउट बताने वाला है, तो हम पेज में लिख के आपको सेंड कर देंगे, हो सकता है वहां से आपका डाउट दूर हो जाए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो पूरी वॉच करने के बाद भाई आप लाइक नहीं करते हैं, और अगर आपको समझ आती तो आप कमेंट में कम से कम थंबनेल इमोजी भी जरूर भेज दें। थैंक यू वेरी मच।